आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th कक्षा 9वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक 66 तिथि 11/01/2022। विद्यार्थी का नाम, कक्षाध्यापक का नाम, यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। जो वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा रिलीज की गई है। जो चैप्टर हमारा चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा, उसका जो सब टॉपिक हम पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में जानेंगे। ऊर्जा क्या होता है जी। जिज्ञासा दीदी, ऊर्जा क्या होती है और यह हमें कहाँ से मिलती है? ऊर्जा क्या होती है और यह हमें कहाँ से मिलती है, इसके बारे में जानेंगे। ज्ञान, हम जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हम परमाणुओं के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वारभाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान में हम ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक अर्थ देता है। आओ इसे समझने की कोशिश करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। क्यों? ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। क्यों? जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। क्यों? परिवर्तन होता है क्यों? आकृति में परिवर्तन होता है क्यों? उपरोक्त सभी में वस्तुओं के विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो वह कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। अगर किसी वस्तु कार्य करती है उसे ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसे ऊर्जा की वृद्धि होती है। विज्ञान में ऊर्जा एकमात्र गुण है, मात्रात्मक गुण है जिसमें किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु के गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है, अर्थात जूल बराबर जूल या न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होता है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलोग्राम केजी का उपयोग किया जाता है, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 जूल के बराबर होता है। तो इस पूरे वर्कशीट में यही बताया गया कि किसी कार्य को करने की क्षमता जो होता है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी काम को करने की। दूसरी बात आपको याद रखना है कि एक तरह से जो आपका कार्य का जो एसआई मात्रक था वही जो था किसका, एसआई मात्रक कार्य का वही आपका ऊर्जा का है, न्यूटन मीटर या जूल। और तीसरी बात याद रखना है क्या कि 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है, जिसमें अब 1 जूल क्या होता है, तो 1 जूल हम कहेंगे कि 1 जूल कार्य करने के लिए जितना ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है, उसी को हम 1 जूल के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं क्या है ऊर्जा के रूप। ऊर्जा के रूप अलग अलग दे रखे हैं, जैसे सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो ये बहुत सारे ऊर्जा दे रखे हैं, ठीक है। आइए अब प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न करता है ऊर्जा की परिभाषा दीजिए, इसकी एसआई मात्रक। तो ऊर्जा की परिभाषा ये रही, आप यहाँ से लिखेंगे, ये ऊर्जा की परिभाषा हो गई कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। तो ये आपका आंसर पहले का हो जाएगा, उत्तर फर्स्ट। दूसरे पे आ जाते हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या है। विभिन्न रूप, तो ये रहे ऊर्जा के विभिन्न रूप।
ऊर्जा के ये सारे रूप रहे ना, सौर ऊर्जा, ये सारा पूरा जो है ना, ये आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, पूरा नीचे तक लिख लेंगे, यहाँ से ये पूरा नीचे तक। ठीक है, तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए आंसर तीसरे पे आते हैं। कह रहा है 14.5 किलोग्राम को किस में, जूल में लिखना है। यहाँ देखिए 14.5 किलो जूल है। अब जानते हैं कि 14.5 1 किलो जूल में कितना होता है, 1000। ठीक है, 1000 होता है, पॉइंट हटाते हैं 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 145 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा, 145 पे 00, ये जूल हो जाएगा इतना। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, 4 का है। ठीक है, सॉरी 4 नहीं, 3 का है, 3 का आंसर है, 3 का। 4 कहते हैं सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, तो सौर ऊर्जा ये रहा, ऐसे लिखेंगे, सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। जो भी ऊर्जा हमें सूर्य से मिलता है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। उसके आगे लिख देंगे एक लाइन कि जो ऊर्जा हमें सूर्य से मिलता है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ये आपका 4। इसमें एक लाइन लिख देना है, जो भी ऊर्जा हमें सूर्य से मिलता है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। अंतिम प्रश्न है, पवन ऊर्जा का कोई एक अनुप्रयोग लिखिए। तो इसमें पवन चक्की लिख देंगे जी, पवन चक्की, च आधा का की। ठीक है, पवन क्या लिखना है आपको, 5 का आंसर में पवन च आधा का की, पवन चक्की। ठीक है, तो आंसर आपका 5 हो जाएगा। इस तरह से वर्कशीट समाप्त हो जाता है। वर्कशीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को समझने के लिए, ये जो भी वर्कशीट देख रहे थे आप AMAR अमर SIRJW अमर सर यूट्यूब चैनल से देख रहे थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मैक्सिमम दोस्तों तक पहुँचाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत